देखो, इस क्वेश्चन में 6 टीम है और ये राउंड रॉबिन खेलती हैं, तो हर टीम को 5-5 मैच तो खेल लेगी। राइट सर। अब जब ये 5-5 मैच सबके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक टीम सीधा फाइनल में चली जाएगी। मतलब जो रैंक 1 होगी, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट है, वो किस में जाएगी? फाइनल में। फाइनल में। और जो 2 और 3 है, वो पहले आपस में क्या खेलेंगे? वो अपने बीच में राउंड सेमीफाइनल। सेमीफाइनल। और उसमें से जो जीतेगा वो फिर क्या खेलेगा? वो फाइनल। फाइनल। तो सबसे पहला लॉजिक है कि सबने 5-5 मैच खेले होंगे। यस सर। अब जो सीधा फाइनल में गई है, उसने 6 मैच खेले होंगे। 2 टीमें सेमीफाइनल में गई हैं, तो उनमें से जो हार जाएगी उसके टोटल मैच 6 होंगे, और जो जीत जाएगी वो फाइनल भी खेलेगी, तो उसके टोटल मैच 7 होंगे। यस सर। अगर मैं सबके टोटल मैचेस देखूं, ऑस्ट्रेलिया के मैच 6 हैं, मतलब ये लीग स्टेज से आगे गई थी। यस सर। 3-2-1 ऐड करो, 6 मैच हैं, और लीग स्टेज में 5 ही मैच होने थे, तो इसका मतलब इसने नेक्स्ट राउंड में खेला मैच। यस सर। सेमीफाइनल तक थी। बेल्जियम के टोटल मैच 5 ही है, मतलब ये नेक्स्ट स्टेज पे नहीं गई। चाइना के टोटल मैच 5 हैं, ये भी नेक्स्ट स्टेज पे नहीं गई। डेनमार्क भी नेक्स्ट स्टेज में नहीं गई। इंग्लैंड नेक्स्ट स्टेज में गई है। यस। और फ्रांस ने सेमीफाइनल भी खेला है, फाइनल भी खेला है। यस। तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच खेले हैं, प्लस एक और खेला है। अब वो एक और या तो सेमीफाइनल होगा या सीधा फाइनल होगा। हो सकता है ये रैंक 1 और इसने सीधा फाइनल खेला हो। यस सर। ठीक है। सिमिलरली इंग्लैंड, इसने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 तो लीग होंगे, प्लस उसने एक मैच और खेला है। वो जो एक मैच और खेला है, वो या तो सेमीफाइनल होगा या फाइनल होगा। ये सर उसने 2 हारे हैं, मतलब वो हार जीत में तो आते हैं अभी, लेकिन इसने मैच 6 खेले हैं। ठीक। यस। यस सर। अगर मैच इसने 6 खेले हैं, तो 5 तो उसमें लीग मैचेस थे। जो एक मैच है, वो या तो सेमीफाइनल होगा या फाइनल होगा। यस सर। फ्रांस ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 तो लीग स्टेज में होंगे, प्लस एक सेमीफाइनल और फाइनल। मतलब ये वो टीम है जिसने सेमीफाइनल भी खेला और फाइनल भी खेला। अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के अभी कितने पॉइंट्स हैं? जीतने के मिलते हैं 3 पॉइंट, ड्रॉ के मिलते हैं 2 पॉइंट, और लॉस का मिलता है 1 पॉइंट। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट कितने हैं अभी? 14 13 14 14 9 4 13 और एक 14, अभी 14 पॉइंट है। 14 लास्ट वाला मैच अगर उसने जीता होता, ये जो 6th वाला मैच, अगर ये जीता है, तो उसमें उसको 3 पॉइंट मिले होंगे। मतलब इससे पहले भी उसके पास कम से कम 11 पॉइंट है, यस सर। और ज्यादा से ज्यादा 13 पॉइंट होंगे। मान लो लास्ट वाला मैच उसने हारा है, तब उसके पास पहले से 13 पॉइंट थे, और लास्ट मैच में एक ही पॉइंट मिला है। यस सर। तो मतलब लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट की रेंज क्या आ रही है? 11 to 13। 11 to 13। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। ऐसे इंग्लैंड का अभी जो पॉइंट्स आ रहा है 1 3 और 2 के हिसाब से, 3 + 6 9 और 2 11, अभी 11 पॉइंट आ रहे हैं। अब लास्ट मैच में हो सकता है उसको 3 पॉइंट मिले हो, या कम से कम एक तो मिला ही होगा। 8 to 11 होगा। 8 to 10 होगा। 10। अगर हारा होगा तब भी उससे 1 पॉइंट तो ऐड होके तब 11 आया होगा। मतलब पहले उसके पास मैक्सिमम 10 पॉइंट होंगे। यस सर। अब सीधा फाइनल में वो जाते हैं जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रेंज है 11 to 13, इंग्लैंड की रेंज है 8 to 10। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से किसके पॉइंट ज्यादा होंगे लीग स्टेज में? ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला होगा, सेमीफाइनल नहीं खेला होगा, और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल खेला होगा, फाइनल नहीं खेला होगा। यस सर। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेमीफाइनल वाला मैच था, वो था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, और जो फाइनल वाला मैच था वो था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फ्रांस। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। 11th क्वेश्चन, विच 2 टीम्स हैव प्लेड इन द सेमीफाइनल? तो सेमीफाइनल का मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। 12th, which two teams play the final? They are Australia and France. तो ये 2 क्वेश्चन हमारे आंसर हो जाते हैं यहाँ से। यस सर। अब बात आती है कि विनर कौन है। हमें ये तो पता है फाइनल ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का है,
लेकिन दोनों में से जीता कौन है उसके लिए फिर हम टेबल बना लेते हैं इस साइड में, इस टाइप से टेबल। सर वो पॉइंट बेसिस पे नहीं हो जाएगा, जैसे फ्रांस के पॉइंट पॉइंट ज्यादा आ नहीं रहे थे? नहीं नहीं, जब फाइनल होता है ना तो उसका विनर होता है। जरा जब सेमीफाइनल फाइनल होते हैं ना फिर पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। या तो फिर सेमीफाइनल फाइनल होता ही नहीं, सिर्फ राउंड रॉबिन होता है। तो वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यार मुझे ना क्लैरिटी के लिए करना पड़ रहा है कि अगर किसी को कंफ्यूजन रह जाए तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ठीक। ओके। फ्रांस ने सेमीफाइनल जीता, ये बात तो कंफर्म है। फ्रांस फाइनल में पहुंचा है सेमीफाइनल जीत के, तो फ्रांस सेमीफाइनल जीता होगा। लास्ट यस नो। फाइनल में दो पॉसिबिलिटी हैं, एक केस में तो मैं ले रहा हूँ कि फ्रांस फाइनल में जीता है और दूसरे केस में मैं ले रहा हूँ कि फ्रांस फाइनल में हारा है। यही दो केस पॉसिबल है। यस सर। फाइनल था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अगर फ्रांस फाइनल में जीता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारा है, और अगर फ्रांस फाइनल में हारा है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जीता है। ये ठीक। लास्ट। तो पहले लेफ्ट वाले टेबल में अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारा है तो उसके लीग स्टेज में 3 विन और 2 ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक मैच हारा वो तो वो फाइनल आ रहा। तो लीग स्टेज में उसके पास थे 3 विन 2 ड्रॉ और 0 लॉस, मतलब उसके पॉइंट कितने हुए? 13। 13। फ्रांस अपना सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जीता, तो इसका मतलब इससे पहले वो 2 ही मैच जीता था। टोटल उसने 4 जीते जिसमें से 2 सेमीफाइनल फाइनल है, तो लीग स्टेज में उसने 2 ही मैच जीते, यस सर। 2 ड्रॉ और 1 लॉस। तो इसका आया 6 4 10 और 1 11, तो इसका ये 11 होता। ये ठीक। यस सर। ऐसे अगर हम सेकंड वाली पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा 2 विन 2 ड्रॉ और 1 लॉस, मतलब 11 पॉइंट। फ्रांस अगर फाइनल हारा है, सेमीफाइनल जीता था फाइनल हारा है, तो इसका लीग स्टेज में होगा 3 विन 1 ड्रॉ, 3 विन 2 ड्रॉ और 0 लॉस। इसके पॉइंट आ जाएंगे 13। अब लीग स्टेज में किसके ज्यादा पॉइंट होने चाहिए थे, ऑस्ट्रेलिया के या फ्रांस के? फ्रांस के। ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया सीधा फाइनल तो में गया था। ऑस्ट्रेलिया के। तो दोनों में से कौन से वाला अच्छा। टेबल एक्यूरेट है, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट। लेफ्ट वाला। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट क्यों ज्यादा होने लेफ्ट चाहिए? वाला। ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट फाइनल में गया था, जबकि फ्रांस को सेमीफाइनल खेलना पड़ा और फिर फाइनल में गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो टॉपर होगा वो सीधा फाइनल में जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट लीग स्टेज में फ्रांस से ज्यादा होने चाहिए, तो इसका मतलब फाइनल फ्रांस ने जीता होगा। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द विनर ऑफ द फाइनल? आई कैन से आंसर इज फ्रांस। फ्रांस। Find the total point of the teams who are playing in the semi-final in the preliminary round. सेमीफाइनल में दूसरी टीम थी इंग्लैंड। इंग्लैंड सेमीफाइनल हारी थी। इंग्लैंड अगर सेमीफाइनल में एक मैच हारी तो उससे पहले उसका 1 विन 3 ड्रॉ और 1 लॉस था। उसके 2 लॉस में से एक तो उसका सेमीफाइनल का था, तो प्रीलिमिनरी मतलब लीग स्टेज में उसका 1 ही लॉस था। यस सर। इसके पॉइंट हो गए 3 + 6 + 1 10 पॉइंट्स। तो इंग्लैंड के 10 पॉइंट्स, फ्रांस के 11 पॉइंट, और इन दोनों ने सेमीफाइनल खेला था, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? 21। 21। लीग स्टेज में सबसे ज्यादा पॉइंट किसके थे? ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइनल में गई थी। तो आंसर इज डन। यस सर।